नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपको लेकर आई हूँ हमारे फार्म में। और अभी यहाँ पे बहुत सारा काम करना है, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात हज़ारों में नहीं लाखों में बोलूँगी, हर घर में खजाना हो या ना हो पैसे का धन का, लेकिन हर घर में ये मैं जो नीचे डाल रही हूँ अभी ये खजाना होना ही चाहिए। हर घर में बहुत सारी सब्जियाँ, फ्रूट, फल्स बहुत सारी मात्रा में होने चाहिए, फ्रेश वाले, क्योंकि इसी से हमारी सेहत बनती है। और सेहत सही तो सब सही बोलते हैं ना, सर सलामत तो पकड़ी पचास। तो इसीलिए हमारे घर में धन दौलत हो या ना हो, बहुत सारी लॉट ऑफ मनी हो या ना हो, लेकिन बहुत सारी सब्जियां फल हमारे घर में होने चाहिए। तो किस किस के घर में ये बहुत सारी मात्रा में आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो अभी मैं ये सारी सब्जियां अलग अलग कर लूँगी, क्योंकि अभी मार्केट से हम सारे लाए हैं, तो अलग अलग करके रखेंगे और फ्रिज में अच्छे से भर के रखेंगे। ये अरबी है, गाजर है, काकड़ी है, मिर्च, भिंडी, लौकी, मकई, मैंगोज और बहुत सारी सब्जियां है। और ये हमारे घर का आंगन है और ये हम हरे आंगन में ही ये सोमी है। और देखो सोमी के साथ कृष्णा बहुत प्यार से खेलता है। जब ये दोनों छोटे थे तो साथ में खेलते थे, अभी भी देखो कैसे प्यार से खेलते। और यहाँ पे हमारी गीता सीता और वो सब मस्त खा रहे। और मुझे अभी मैं घर के काम निपटा के कपड़े धोने जा रही हूँ। और अभी नदी में पानी आया नहीं है, इतनी बारिश हुई नहीं है, इसी वजह से हम नल पर ही धोते हैं। तो अभी नल पे ही कपड़े धोएंगे। और फिर जब नदी में बहुत सारा पानी आता है तो आप सबको तो पता है, हम यहाँ से नीचे जाके नदी लगती है। और अभी देखो सूखी सूखी सी पड़ी है ये, बहुत जल्दी बहुत अच्छी बारिश होगी और वहाँ पे हम बहुत इंजॉय करते हैं। और अभी यहाँ पे नल पे कपड़े धोते हैं। और यहाँ पे हौद भी बंधा हुआ है हमारे गाय बैल को पानी पीने के लिए, और दूसरों को भी आती है गॉट यहाँ पे बहुत सारी। तो अभी कपड़े भी मेरे हो गए। अभी इसे सुखाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रस्सी बांधने की ज़रूरत ही नहीं होती। और अभी देखो हम कैसे बांधते हैं अभी ये। और इस बांधने ऐसे बांधने का और एक फ़ायदा होता है, ये इस प्रेस भी अपने आप से हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि ये तेज़ हवा के साथ ये फड़फड़ाते रहते और बहुत अच्छे से रहते। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी चिड़ियों की किलकिलाहट है और बहुत सुकून होता है गांव की ज़िंदगी में। अभी आपको देखना है यहाँ पे कि कितना भी लॉकडाउन कुछ भी हो जाए, यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है और कितना सुंदर सा माहौल है। ये माहौल जिसको पसंद आए वो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अभी मैंने ये धोती यहाँ से वहाँ तक बांध दी है हमारे दादा की। और फिर हम ये कृष्णा के साथ यहाँ पे गप्पे मार रहे थे। मोतिया भी था यहाँ पे, तो मोतिया हमारे आगे पीछे ही घूमता है। और अभी ये पातर उसको भी बांध देते हैं इसी तरह से फटाफट से। मोतिया ऐसे देखता है जैसे कि उसे सब कुछ काम आता है। और फिर हम जब काम कर रहे होते तो बहुत ध्यान से देखता है, और जब यहाँ से वहाँ कोई जा रहा होता है तो उसके साथ ही वो भी भागता रहता है। तो अभी इसको मैंने इस साइड से बांधा है और फिर यहाँ से वहाँ तक बांध देते हैं इसे। और अभी कपड़े भी सुखाना के लिए डाल दिए मैंने। हमारे बैल भी यहाँ पे बैठे हुए, और अभी देखते हैं क्या करना है आगे। और ये हमारी सीता गीता बहुत प्यारी है कि बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं देती किसी को, बहुत मज़े से रहती है। और ये छोटी थी, यहाँ यहीं पे उनका जन्म हुआ था। और ये हमारे मोतिया को आप सब जानते ही हो। अभी देखो ये कैसी हालत हो गई उसकी। इसे कुछ दिन के लिए इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल दुबला पतला सा हो गया है। और
जो इतना सुंदर सा वाइट वाइट सा नज़र आ रहा था अभी मैला सा लग रहा है। और ये हमारी सोमी है। और अभी आपको एक बात बताएं हम कि जब भी पहली बारिश होती है तो ये अभी हिंदी में इसको क्या बोलते पता नहीं, लेकिन ये गोचिड़, ये कीटक इस पे चढ़ जाते हैं, मिट्टी में रहते हैं ये। और जब भी बारिश होती है तो इन जानवरों के शरीर पे चढ़ जाते और इसे हम गोबर में डाल रहे ताकि ये फिर से ना लगे। और इसे ये बहुत छोटी है इसीलिए इसको हम केमिकल वाले से कोई मेडिसिन भी नहीं लगा रहे, हाथ से निकाल कर यहाँ पे डाल रहे इसे। और ये जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो तभी मैं दिखाती हूँ कि ये कीड़े कितने ये खून चूसते हैं बेचारों का, और बहुत तकलीफ़ होती है उनको, तो इसी वजह से मैं इसके निकाल दे रही हूँ हाथों से। और ये भी बहुत चिड़चिड़ी सी है हो गई है इसी वजह से। और लेकिन जब मैं निकाल रही तो देखो कैसे निकालने दे रही है, क्योंकि इसे ये चुभता है, उसका खून चूसते हैं तो इसे तकलीफ़ होती है, तो इसी वजह से देखो कैसे शांत खड़ी है। और हमारे फैमिली मेम्बर जो भी फ्री होता है इसके हटा दे रहा है। अभी कुछ ही दिनों में इसको हम वो दवाई लगा देंगे तो ये सारे निकल जाएंगे। क्योंकि अभी ये बस 2.5 महीने की हो चुकी है ना, तो इसी वजह से अभी इसको छोटी है तो नहीं ना लगाते हैं जल्दी, तो कुछ दिनों के बाद हम इसे लगाएंगे तो ये पूरे के पूरे निकल जाएंगे। इसी तरह से इसके हम बहुत कम कर दिए। और अभी कृष्णा के पापा के साथ हम यहाँ पे खटिया पे बैठे थे, और यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठना सबको बहुत अच्छा लगता है। ये भी आराम से बैठेगी अभी, और बाकी सब लोग भी हम जब भी हम काम ख़त्म करते घर का बस यही आके बैठ जाते हैं, और बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। और नीम के और पीपल का पेड़ के नीचे बैठना और यहाँ पे खटिया पे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी हम समर टाइम में तो यहाँ यहीं पे रहते हम हमेशा। और मेरे ससुर जी भी थे यहाँ पे, हमारे दादा, तो वो तीनों बैठ के गप्पे मार रहे थे। तो फिर यहाँ से ये मकई बहुत अच्छी आई है, खाने के लायक हो चुकी है। तो हम लोगों ने सोचा कि कृष्णा और मैंने, तो चलो हम कुछ लेकर आते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे भून कर खा सके उसे। ये बहुत बढ़िया लगती है और ये देसी वाली है, लेकिन कृष्णा को इसके साथ खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो अभी देखते हैं उसको कि चलते हैं कि नहीं। मी मला घाबरेल और ये मक्का हमने हमारे गाय बैल और
जानवरों के लिए डाली थी, तो ये बहुत अच्छी से आई और इसे मक्का भी लग गया भी। तो ये मकाई खाने के लिए बहुत टेस्टी है, क्योंकि ये देसी वाले है। तो इसको हम ले रहे थे, बहुत अच्छे से आए और बहुत सारे आए। और आपको पता है, जब ये मकई मुंह को लगती है जानवरों के, तो ये चारा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बस उनको मकई खाने का मन करता है। और कृष्णा भी तोड़ रहा था, और यहाँ पे उसको एक घोंसला दिख गया जिसमें कुछ नहीं था, लेकिन शायद एक छोटा सा पंछी होगा, और अभी वो बाहर गया हुआ था। और इसे भी समझ में आ रहा है कि कौन से तोड़ने चाहिए और कौन से नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि हम लोगों का देखता है, तो इसी वजह से। कुठे? वा घट्ट काय त्याचं? या बाहेर आता बघायला. उद्या ताजे घेऊ परत. चला. ओ कृष्णाचे पप्पा. कोणी जास्त तोडले रे इकडं? कृष्णा के पापा ने भी तोड़ा, और अभी लेकर हम घर की ओर निकल रहे हैं। और अभी हम घर पे आ चुके हैं, क्योंकि ये घर के बहुत नज़दीक थे। तो खटिया पे यहाँ पे हमारी अक्का और दादा भी बैठे हुए थे, तो उन्हीं के साथ हम इसके छिलके हटाएंगे, ताकि ये खाने के लिए रेडी कर सके। और कृष्णा देखो कैसे थक गया है, और फिर उसको सोमी बुला रही थी कि चलो खेलने। तो अभी देखते हैं उसे क्या करता है। और कृष्णा के दादाजी और दादी माँ यहाँ पे बैठे हुए, और अभी हम सब मिलके ये छिलके हटाएंगे इसके, ताकि ये छिलके हम जानवरों को खिला सके, और हमारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मकई यहाँ पे खाने को मिले। खायला भी चांगली ती गावरान आहे. थोडी थोडी काढ कृष्णा, इथं संग घ्यायचं नाही. बघ बाबा सांगते तुला. बरोबर आहे. और छिलके हमने हटा दिए, और अभी इसको खिला रहे। तो अभी इसके नखरे देखो खाने में, ये बस मुंह लगा रही है और छोड़ रही है, ये बिल्कुल भी नहीं खाएगी, क्योंकि इसको देखो। और अभी देखो मैं कनीज दे रही उसको मकई का, तो कैसे छीन छीन के खा रही है। और उसका गिर भी जाए ना तो भी बहुत परेशान होती है, और खुद दूसरों को भी करती है। और फिर अभी हमारे सब पड़ गया था, तो फिर हम सब बैठ के यहाँ पे गप्पे मारते, डिस्कशन करते, और बहुत अच्छे से रहते सब यहाँ पे। घर में बहुत गर्मी लगती है, तो बाहर बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारा यहाँ पे खेत में पुराना घर है, तो इसी वजह से ये बहुत पुराना हो चुका था,
इसी वजह से हमने गांव में घर बनवा रहे हैं अच्छे से नया वाला मकान। थोड़े दिन और सब काम खत्म होने के बाद यहीं पे हम लेट गए और सभी हम लेट जाते हैं यहाँ पे, कोई इधर उधर, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा है। और तब मैंने देखा ये पेड़ कितना बड़ा है और आकाश भी कितना सुंदर दिख रहा था, मुझे वहाँ पड़े पड़े नज़र आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए भी ये शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो